क्या आपको पता है मेसेंजर और स्टॉल के पहले इस एक्सपेरिमेंट को वॉटसन एंड क्रिक ने सिर्फ स्टेटमेंट वाइज कहा था कि सेमी कंजर्वेटिव है ना, वो वन पैरेंटल स्ट्रैंड है और अदर वन न्यू स्ट्रैंड है। ये सिर्फ कहा था पर उन्होंने प्रूव नहीं कर पाया। प्रूव इसको मेसेंजर एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट ने किया और ये हम लोग आज इस पे जानने वाले हैं। जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव model. So Mesenchel and Stahl came up with the experiment which proves the DNA is semi-conservative. Semi-conservative का मतलब होता है one parental strand and the other new strand, जो कि सिर्फ कहा गया था वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा, but it didn't prove. No proof. So let's see. Mesenchel and Stahl ने इस एक्सपेरिमेंट को 1953 में किया था। एक्सपेरिमेंट किस पे किया गया था? तो प्रोकैरियोटिक सेल पे किया गया था। प्रोकैरियोटिक सेल में उन्होंने इकोलाई को लिया था। जो भी मटेरियल्स यूज हुए थे दैट वेयर इकोलाई, CHCl मीडियम, CHCl डेंसिटी मतलब कि जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें जो लिक्विड लिया गया था वो CHCl लिया गया था, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी। इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया था। सेंट्रीफ्यूगेशन को आप इस तरह के समझ सकते हैं जैसे कि एक मिक्सी ब्लेंडर में हर कुछ डाल के उसको जो मिक्स किया जाता है, ब्लेंड किया जाता है, दैट इज सेम लाइक इट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहाँ पे जो मटेरियल दिया गया था वो इकोलाई का डीएनए को डाला गया था, इकोलाई के डीएनए को डाला गया था इसमें, और जो मीडियम दिया गया था वाटर लिक्विड मीडियम दैट इज CHCl, और उसको फिर ब्लेंड किया गया था। और सेंट्रीफ्यूगेशन में ये देखा गया कि अगर हेवी स्ट्रैंड जो है ना, N15 के अगर हेवी स्ट्रैंड है और N14 के लाइट स्ट्रैंड, तो अगर N15 के हेवी स्ट्रैंड थे तो वो नीचे सेडिमेंट हो गए, नीचे सेटल कर गए, तो ये N15 के स्ट्रैंड थे। अगर यही बात करें N14 के स्ट्रैंड, तो वो क्या हुए, ऊपर में लाइट स्ट्रैंड थे तो ऊपर में सेटल कर गए। पर अगर कहा जाए कि N15 और N14 दोनों थे, मतलब एक स्ट्रैंड N15 था और दूसरा स्ट्रैंड N14 था, तो कहा जाए तो इसमें क्या होगा, इसको फिर से बनाते हैं। जैसे N14 ये हो गया N15, तो N15 और ये N14, तो इसको देखा गया कि ये जो है यहाँ पे मिडिल में आके सेटल कर गया। कहाँ पे? तो मिडिल में आके सेटल कर गया, तो दिस इज N14 एंड N15। ठीक है, तो इसको कहते हैं हाइब्रिड। आई होप इतना आपके लिए क्लियर होगा। तो क्या क्या मटेरियल यूज हुआ? इकोलाई CHCl क्लोराइड जो कि एक लिक्विड मीडियम था, डेंसिटी के फॉर्म में हुआ। दूसरा N15 मीडियम और N14 मीडियम। N15 मीडियम हेवी है और N14 मीडियम लाइट है। चलिए देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है। ये प्रोसेस पे बात करें तो जनरेशन 1 पे, ये जनरेशन 2 है। ठीक है, ओके, सो कलर यहाँ पे चेंज कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ये इकोलाई है, ये मीडियम क्या है, ये वाला मीडियम, ये वाला जो मीडियम दिख रहा है ये आपको N15 दिख रहा है, इसमें एक इकोलाई को डाला गया। ठीक है, इकोलाई अभी जो N15 मीडियम में रहेगा तो ये 20 मिनट्स तक रहेगा। तो इसने क्या किया, क्योंकि 20 मिनट्स, लेट मी बी वेरी क्लियर, 20 मिनट्स जो है ये एक साइकिल है, लाइफ स्पैन है किसका, तो जो सेल साइकिल जो चलता है इसका लाइफ साइकिल, तो उसका है इकोलाई का 20 मिनट्स। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे जो 20 मिनट्स के लिए N15 मीडियम में रखा गया इकोलाई को, तो इसका डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया गया, ये N15 है। डीएनए को जब एक्सट्रैक्ट किया गया, फिर इसको सेंट्रीफ्यूज किया गया इस डेंसिटी में, CHCl में मीडियम में जब सेंट्रीफ्यूज किया गया, तो जो डीएनए स्ट्रैंड दिखा वो हेवी दिखा और हेवी होके नीचे सेटल कर गया। ठीक है, इसी इकोलाई को अब निकाल के N14 मीडियम में डाला गया फॉर 20 मिनट्स। N14 मीडियम में ये जो इकोलाई है ये N15 वाला इकोलाई है। ठीक है, जो N15 मीडियम में आया था, सेम N15 वाले मीडियम में जो इकोलाई रहे, उसी इकोलाई को लाके N14 वाले मीडियम में डाला गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब देखा गया तो यहाँ पे दो स्ट्रैंड यहाँ पे अलग हो गए, ये N15 वाले दोनों के दोनों स्ट्रैंड इसके अलग हो गए और यहाँ पे एक न्यू स्ट्रैंड देखा गया दैट इज N14, मतलब दो
स्ट्रैंड बने, क्योंकि रेप्लिकेट होगा, 2 स्ट्रैंड था इसके पास कितना था, 2 स्ट्रैंड था। 2 स्ट्रैंड को जब देखा गया तो यहाँ पे 2 से 4 बन गए, 4 बने तो 2 जो है वो पुराने वाले थे और 2 जो है वो न्यू वाले थे। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है अलग अलग है न्यू और अलग अलग है पुराना, एक स्ट्रैंड आपको दिख रहा है जो पुराने वाले हैं और एक नए वाले हैं, सेम लाइक दिस। तो इसे जब सेंट्रीफ्यूज किया गया और इसे जब इस CaCl मीडियम में डाला गया तो तब देखा गया कि जो ये स्ट्रैंड थे ये मिडिल में आ गए। इसका मतलब ये इंटरमीडिएट थे, ना लो ना हेवी ना लाइट, इंटरमीडिएट वाले थे। उसी के बाद इसको फिर इसी सेम इकोलाई को फिर से 20 मिनट के लिए N14 मीडियम में डाला गया। ठीक है, सेम इकोलाई को जब N14 मीडियम में डाला गया तो फिर से ये स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसी को, यहाँ पे अगर मैं इसको अलग से आपको दिखाऊं, लेट मी शो इट। ठीक है, इसको मैं शो कर देती हूँ एक बार, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो ये N15 वाले हाइब्रिड पहले बनाते हैं। ठीक है, N14 हो गया, ये N15 हो गया, ये N15 हो गया, ये N14 हो गया। तो यहाँ पे कहाँ मिला था, ये मिडिल में मिला था। इतनी बात समझ में आई? आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, सो अब हम जब इसको देखेंगे दोबारा से N14 मीडियम में फॉर 20 मिनट्स, तो ये क्या होगा, ये चारों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे। चारों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे तो कैसे होगा, पहले तो ये स्ट्रैंड को अलग करते हैं, इसको अलग कर दिए। ठीक है, फिर से क्या किए, ये वाले स्ट्रैंड को अलग किए और यहाँ पे क्या किए, इस तरह से। अब न्यू स्ट्रैंड बनाएंगे, क्योंकि ये N14 मीडियम है तो N14 स्ट्रैंड ये था, तो हम लोग यूज करेंगे इस तरह से। तो आपको दिख रहा होगा ये N14 N15 मीडियम है, ये भी N14 N15 मीडियम है और ये दोनों जो है N14 है। तो मतलब अब जो यहाँ पे आएगा ये मिडिल में भी आएगा और ऊपर में दिख रहा है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि एक स्ट्रैंड जो है वो नया है, पुराना है, और एक स्ट्रैंड जो है वो नया है। ठीक है, तो क्योंकि अगर ये नया नहीं बनता, मान लीजिए यहाँ पे अगर ये नया नहीं बनता और इस तरह के स्ट्रैंड ये N14 वाले अलग होते और ये N15 वाले अलग बनते, अगर, तो क्या होता, ये वाला नहीं होता और क्या हो जाता, यहाँ पे N15 वाले नीचे आ जाते, N14 वाले ऊपर आ जाते, मतलब बीच में कोई स्ट्रैंड नहीं होता, बीच में नो इंटरमीडिएट। इफ इन केस ये वाला सेमी कंजर्वेटिव प्रूफ नहीं होता तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया कि सेमी कंजर्वेटिव तो है। इसी को यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू कि N14 15 वाले 2 और N14 वाले 1 हो जाएंगे। तो ये 20 मिनट्स का साइकिल है। क्लियर? तो ये हेवी हो गया, हेवी नीचे आ जाएगा हाइब्रिड बीच में, और उसके बाद 20 मिनट्स के बाद फिर यहाँ पे N14 N15, कहीं कहीं पे आपको यहाँ पे 40 मिनट्स दिखेगा, दैट इज इन द NCERT, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है। दिस 20 प्लस दिस 20, दिस 20 प्लस दिस 20, यहाँ पे 40 मिनट्स लिखा है। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया कि इंटरमीडिएट डीएनए जो है हाइब्रिड, वो एक पेरेंटल स्ट्रैंड होते हैं और एक न्यू स्ट्रैंड होते हैं, एंड दैट इज डीएनए इज कंजर्वेटिव। इसी पे बात करें कि एक और एक्सपेरिमेंट थोड़े दिन के बाद, टेलर एंड हिज ग्रुप, ठीक है, टेलर एटल ने किया था ऑन फाबा बीन्स। किस पे, फाबा बीन्स, जिसको बोलते हैं विसिया फाबा। और इन्होंने यहाँ पे यूज किया था रेडियो एक्टिव थाइमिडीन, और इन्होंने भी ये प्रूव करने की कोशिश की थी डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव। आपको बस इतना इंफॉर्मेशन रखना है फॉर दिस टॉपिक इन द नीट, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द नीट। इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी और भी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिसमें डीएनए के स्ट्रक्चर, न्यूक्लिक एसिड और भी ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, ये सब सारे एक्सपेरिमेंट आपको मिल जाएंगे। इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इंकर बायोफ्लिक नीट बायोलॉजी। थैंक यू।